ब्रिजभान सर एंड टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है स्टडी क्लिक पॉइंट में। और हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन का पार्ट 3। टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन के इस तीसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे जहां पे हमने खत्म किया हुआ था कहानी को, आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे लास्ट लेक्चर पे आपको याद होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था टू टैक्सॉन used in modern hierarchy, used in modern hierarchy। और इस मॉडर्न हायरार्की में हमने दो नए टैक्सॉन को यूज किया था। क्या थे वो? एक था कोहॉर्ट और दूसरा ट्राइब। कोहॉर्ट और ट्राइब की अगर बात करें तो आपको पता है कोहॉर्ट किन दो ग्रुप्स के बीच में आता है और टैक्सॉन ट्राइब किन दो ग्रुप्स के बीच में आता है, किन दो टैक्सॉन या किन दो रैंक के बीच में आता है। कोहॉर्ट को हम यूज करते हैं बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर। जो आपका कोहॉर्ट है ये बिटवीन यूज होगा बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर। अगर वहीं पे हम ट्राइब की बात करें तो ट्राइब जो है हमारा ये यूज होता है फैमिली और जीनस के बीच में। तो ट्राइब के लिए हम कह सकते हैं कि ट्राइब कैन बी यूज्ड इन बिटवीन फैमिली एंड जीनस। फैमिली और जीनस के बीच में, मतलब जो आपने एक नई टैक्सोनॉमी बनाई थी जिसमें कहा था कि जनरल क्लासिफिकेशन 7 होते हैं, 7 रैंक होती है। हम लोग फॉलो अप करते हैं 18 को और टोटल अगर रैंक देखें तो 33 थे। उनमें से अब इन दो को, कोहॉर्ट को और ट्राइब को अगर हम ऐड कर लें तो कोहॉर्ट और ट्राइब को ऐड करने के बाद जो फॉलो अप हो रहे थे या जो जनरल टैक्सॉन थे, नंबर थे, वो 7 से इंक्रीज होकर कितने हो जाएंगे? 9। कैसे हो जाएंगे देखिएगा यहां पे। किंगडम, फाइलम, क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, कोहॉर्ट। क्योंकि यहां पे आपने क्या देखा, क्लास और ऑर्डर के बीच में हम क्या यूज करेंगे? कोहॉर्ट को यूज करेंगे। तो कोहॉर्ट देन ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आप यूज करेंगे यहां पे फैमिली देन ट्राइब। फैमिली को हम लोग यहां पे यूज करेंगे, फैमिली के बाद ट्राइब यूज होगा, उसके बाद जीनस और उसके बाद स्पीसीज। तो यहां पे जो दो नए टैक्सॉन आपने यूज करे हैं वो दो नए टैक्सॉन कौन कौन से हैं? वो है आपका कोहॉर्ट जो आपको इस नंबर पर देखने को मिलेगा और ट्राइब इस नंबर पर। अगर इनके हम नंबरिंग करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये रैंक है जहां पे आपको दो जगहों पे देखने को मिल रहा है कि आपने दो जगहों पे नए टैक्सॉन को यूज करा है। वो दो नई स्पेस कौन से हैं? वो है आपका 4th रैंक पे एंड देन 7th रैंक पे। 4 और 7 रैंक पे हमने क्या किया है? हमने दो नए टैक्सॉन का यूज किया है। ये दो नए टैक्सॉन आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है यहां पे? अगर हम नंबर ऑफ टैक्सॉन की बात भी इसी में कर लें, टोटल नंबर ऑफ टैक्सॉन, जो लास्ट लेक्चर में हमने जहां पे छोड़ा था वहां से आगे बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ टैक्सॉन, टोटल नंबर ऑफ टैक्सॉन कितने थे? जो कि फंडामेंटल, फॉलो अप करेंगे हम लोग, जनरल, जनरल टैक्सॉन, फॉलो अप, देन मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर के टैक्सॉन कौन से थे? इसके अलावा आपका जो है वो फंडामेंटल भी था। तो फंडामेंटल टैक्सॉन को हमको यहां पे ऐड करना चाहिए था। फंडामेंटल जो जनरली हम लोग यूज करते आए हैं अभी तक या आगे भी यूज करेंगे, वो कौन कौन से हैं? 5 हैं। फॉलो अप जो हो रहे हैं वो आपके 18 हैं। फंडामेंटल जो है आपके वो 7 हैं और टोटल जो है वो 33। क्या यही वो नंबर था जो लास्ट टाइम पे आपने लिखा हुआ था? फंडामेंटल आपके 7 होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्सॉन 33 एंड फॉलो अप 18। फंडामेंटल में 7 और जनरल में 5। जनरल में जो वो 5 है जो हम लोग क्लासिफिकेशन में या फिर क्लासिफिकेशन के अलावा हम लोग उनको यूज करते हैं जब स्पॉटिंग होती है, स्पॉट हो किए जा रहे होते हैं, तो एनिमल को या प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, तो वहां पे हम इनको यूज करते हैं। और ये कौन कौन से हैं? जो जनरल वाले हैं उनके नाम हैं फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज।
ये वो 5 कैटेगरी हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली यूज करते हैं, जनरली यूज होने वाले हैं। तो इसकी रैंक बना के आपको दिखाई गई थी। लास्ट लेक्चर का ये समअप था जहां पे हमने लास्ट पेज को खत्म किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज इसी लेक्चर को, इसी पार्ट के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर वाले सेक्शन में। चलिए एक नए स्लाइड के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट। अगर हम टर्म टैक्सॉन की बात करें, कौन से टर्म को, कौन से टैक्सॉन को किस साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। और अगर हम यहीं पे किंगडम की बात कर लें जनरली, तो किंगडम के बारे में क्या कहा जाता है, किंगडम जो है आपका एक डोमेन है। तो किंगडम इज अ डोमेन। तो किंगडम को हम लोग क्या कह रहे हैं, किंगडम को हम लोग डोमेन के नाम से भी जानते हैं। यहां तक ये चीजें फॉलो अप हो रही हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे फाइलम से स्टार्ट करेंगे। फाइलम और कुछ जगहों पर, जैसे कि प्लांट में आप जानते हैं, हम लोग प्लांट में क्या यूज करते हैं, फाइलम वर्ड हम एनिमल में यूज करते हैं, लेकिन प्लांट के लिए हम लोग डिवीजन टर्म का यूज करते हैं। तो डिवीजन वर्ड, डिवीजन भी यहां पे हम लोग ऐड करने वाले हैं। फाइलम, देन डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, आफ्टर दैट जीनस, या स्पीसीज की भी बात कर लेंगे हम लोग यहीं पे। इन टर्म्स को देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है, ये जो टैक्सॉन है, जो रैंक है, इनको टर्म को प्रपोज किया था जिन साइंटिस्ट ने, उनके नाम मेंशन करेंगे। फाइलम वर्ड जो है, फाइलम टैक्सॉन, इसको दिया था आपके जॉर्ज क्यूवियर ने, जॉर्ज क्यूवियर। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन के लिए आइक्लर नामक साइंटिस्ट का नाम आता है यहां पे। अगर हम क्लास और ऑर्डर की बात करें तो क्लास और ऑर्डर को, दोनों को सम अप फॉर्म में कैरोलस लीनियस को क्रेडिट जाएगा, कैरोलस लीनियस। आफ्टर दैट अगर फैमिली, जीनस, स्पीसीज की बात करें तो आपको पता है यहां पे लास्ट लेक्चर पे यहां पे आपको ड्रॉप किया गया था, जॉन रे का नाम आया हुआ था। ये वो कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आपने क्या किया है, देखा हुआ है। जॉन रे, कैरोलस लीनियस, आइक्लर एंड जॉर्ज क्यूवियर, ये वो 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उनके सामने दिए गए जो टर्म्स हैं, टैक्सॉन्स हैं, उनको नाम दिया हुआ है, उनको प्रपोज किया हुआ है। तो फाइलम टर्म प्रपोज्ड बाय जॉर्ज क्यूवियर, डिवीजन टर्म प्रपोज्ड बाय आइक्लर, क्लास एंड ऑर्डर प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस या यूज्ड बाय, क्वाइंड बाय कैरोलस लीनियस, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज क्वाइंड बाय जॉन रे। यहां पे इस सिस्टम को हम लोग समअप करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे। हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। कुछ टर्म्स के साथ साथ जो है वो आपका सफिक्स वर्ड भी ऐड होता है। अगर यहीं पे मेंशन कर दिया जाए तो फाइलम वर्ड जो है ये किंगडम एनिमेलिया के लिए यूज होता है। एनिमेलिया वाले सेगमेंट में हम लोग क्या यूज करेंगे, फाइलम। और डिवीजन जो है ये प्लांटी के लिए यूज होता है। प्लांट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिवीजन यूज करते हैं। तो डिवीजन यहां पे और फाइलम एनिमल सेगमेंट में। कुछ सफिक्स की बात करनी थी कि सफिक्स कौन कौन से हैं जो सफिक्स यूज होते हैं जनरली। उन सफिक्स के नाम हैं जनरली, सफिक्स जो है आपको हम लोग यूज करेंगे फैमिली में और ट्राइब में। तो फैमिली में यूज किए जाने वाले सफिक्स के नाम क्या है और ट्राइब में क्या है। फैमिली में हम लोग यूज करते हैं, चलिए सारे मेंशन कर लेते हैं, फैमिली के साथ साथ सभी को एक साथ कंपाइल करते हैं यहां पे। सफिक्स में हम लोग यहां पे मेंशन करने वाले हैं सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली, सुपर फैमिली, फैमिली एंड सब फैमिली। इसके साथ साथ हमको यहां पे ट्राइब को भी मेंशन करना होगा। ट्राइब में हम लोग कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, हम लोग ट्राइब के बारे में भी बात करेंगे।
फैमिली में जनरली आपने देखा है क्या, एसी वर्ड यूज होता है, ए सी ई ए ई, एसी जो सफिक्स है ये कहां पे यूज होगा, फैमिली में हम लोग इसको मेंशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर फैमिली में आईडी, ओ आई डी ए ई, देन अगर हम फैमिली की बात करें तो यहां पे आईडी या एसी वर्ड यूज करते हैं, आईडी या एसी। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं यहां पे एसी का, सोलेनेसी, लास्ट में क्या आएगा आपका एसी वर्ड आएगा। या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं पेपेलियोनेसी, आप इन सभी के नाम में लास्ट में ए सी ई ए ई देखेंगे, तो ये सब क्या है, ये सफिक्स है। अगर हम आईडी की बात करें तो ये प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे कहां मिलेंगे आपको, प्लांट में। हमको यहां पे एनिमल वाले सेगमेंट में भी देखना है। अगर हम एनिमल में सेगमेंट की बात करें फैमिली की, तो वहां पे क्या वर्ड यूज होगा, ईडी या आईडी वर्ड बोलते हैं इसको। जैसे ह्यूमन के लिए अगर हम ले लें तो होमोनिडी, लास्ट में सफिक्स क्या आया, ईडी, तो ये ह्यूमन का हो गया। इसी तरीके से अगर हम सब फैमिली की बात करें, यहां पे सब फैमिली में आपका आइनी वर्ड यूज होगा, ट्राइब में इनी यूज होता है। और अगर हम सब ट्राइब की बात करें तो यहां पे इना यूज होगा। ट्राइब के साथ साथ एक लास्ट पॉइंट आपका सब ट्राइब, तो यहां पे इना वर्ड यूज होगा, इना, इनी और ये इनी। स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, यहां पे तीन आपके पास है, सुपर फैमिली, फैमिली और सब फैमिली, ओईडी, ईडी और एसी के नाम से जानते हैं। एसी जो वर्ड होगा ये आपको पता है ये प्लांट में है, और अगर हम अदर जगहों पे बात करें ईडी की तो ये आपको कहां पे मिलेगा, एनिमल में सफिक्स देखने को मिलता है। तो ये सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है यहां पे सभी को? आगे के लिए हम लोग कुछ नॉमेनक्लेचर की बात करने वाले थे। अब हम लोग बात करेंगे एक नए स्लाइड में नॉमेनक्लेचर की। ये नॉमेनक्लेचर क्या है, प्लांट का नॉमेनक्लेचर कौन करता है, एनिमल का नॉमेनक्लेचर कौन करता है, और हम इसी सेगमेंट में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर, अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं नॉमेनक्लेचर जो है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। नॉमेन एंड क्लियर, नॉमेन एंड क्लियर। अगर हम इस नॉमेन एंड क्लियर में देखें तो आप देख सकते हैं नॉमेन क्लियर में, नॉमेन का मतलब नेम एंड क्लियर का मतलब टू कॉल। इट मीन्स नेम टू कॉल, ऐसा नाम जिसको हम लेकर प्रोनाउंस करके किसी प्लांट या एनिमल को बुलाते हैं उसको क्या कहेंगे, नॉमेनक्लेचर कहेंगे। तो नॉमेनक्लेचर की कैटेगरी में आप कैरोलस लिनियस को जानते हैं कि कैरोलस लिनियस ने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, जिसमें से पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर डिस्कार्ड कर दिया गया, एक्सेप्टेड नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा वाइडली जो एक्सेप्टेड थियरी थी वो कौन सी थी, बाइनोमियल। और उसके बाद बाइनोमियल में कुछ प्रॉब्लम्स जब आई मॉडिफिकेशन के साथ साथ, तो वहां पे एक नया नॉमेनक्लेचर आया, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे डिटेल में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे, और हम रूल्स भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से रूल हैं जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं, फॉलो अप होते हैं। चलिए बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। अगर यहां पे नॉमेनक्लेचर को कैटेगराइज किया जाए तो पहला बनेगा आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड लास्ट वन पॉलिनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक नाम, बाइनोमियल का मतलब दो नाम, ट्राइनोमियल का मतलब तीन नाम रखे जाएंगे, और पॉलिनोमियल मतलब एक से कई सारे नाम को हम रख सकते हैं। वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन या बाउंड्री नहीं है, तो उनको उन्होंने पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या किया है, कंसीडर किया हुआ है। चलिए बात करते हैं मोनोमियल नाम की। मोनोमियल जो है, मोनोनोमियल होना चाहिए था यहां पे। मोनोनोमियल में सिंगल नेम, बाइनोमियल में बाई का मतलब दो, नोमियल का मतलब नेम, टू नेम, ट्राइनोमियल में आपको थ्री नेम, इसी तरीके से पॉलिनोमियल में आपको मिलेगा मोर देन वन नेम।
क्लियर है यहाँ पे? अगर हम इन सभी की बात करें ये कब से कब दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मोनोमियल है, मोनोनॉमियल है, ये सबसे ओल्डेस्ट नॉमेनक्लेचर का पार्ट है। सबसे ओल्डेस्ट नॉमेनक्लेचर का जो पार्ट है आपका वो है मोनोनॉमियल। अगर हम पॉलिनॉमियल और बाइनॉमियल की बात करें तो ये कैरोलस लीनियस का दिया हुआ है। बाइनॉमियल बाई कैरोलस लीनियस, ये एक्सेप्टेड थियरी थी। लेकिन अगर हम ट्राइनॉमियल की बात करें तो ये आपका मॉडर्न है, मॉडर्न नेमिंग या मॉडर्न नॉमेनक्लेचर। सच एज अगर हम पॉलिनॉमियल की बात करें तो ये कैरोलस लीनियस के द्वारा ही दिया गया है। लेकिन आपको यह भी पता होगा नॉट एक्सेप्टेड थियरी, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था, ये एक्सेप्टेड थियरी नहीं थी। क्लियर है? यहां पे आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ नॉमेनक्लेचर करने वाले कैरेक्टर्स के लिए। नामकरण की जरूरत क्यों पड़ी? आज का सवाल ये है, होमवर्क भी होगा आपके लिए। बताइएगा कि नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? हम किसी प्लांट को या किसी एनिमल को उनके नाम से क्यों बुलाते हैं? क्या कहीं पे कोई डाउट था इसलिए हमने ये नामकरण रखा हुआ है? जैसे अगर हम यहाँ पे एक कॉमन नाम ले, कोई एग्जांपल लेते हैं, कॉमन एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। नामकरण के लिए अगर हम किसी को बुलाएं किसी भी चीज से, ए, हाय, हेलो, तो इस तरीके से कोई भी हमारी तरफ देख सकता है। लेकिन अगर हम किसी चीज को पर्टिकुलर नाम से ही बुलाएं तो वही लोग देखेंगे। हमारे यहाँ पे जैसे बहुत सारे बर्ड्स हैं, एक एग्जांपल लेते हैं गौरैया का। गौरैया को हम लोग गौरैया कहते हैं, हमारे इंडिया में हिंदी में गौरैया कहा जाता है। उसी तरीके से इंग्लैंड में उसको हाउस स्पैरो कहते हैं। अगर इंग्लैंड में जाके हम उनसे कहें कि भैया हमको गौरैया दे दीजिए तो वो समझेंगे नहीं, उनको लिए हमें उन्हें हाउस स्पैरो के नाम से बुलाना पड़ेगा। क्या सिर्फ इंडिया और इंग्लैंड में ही गौरैया पाई जाती हैं? गौरैया वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम गौरैया या हाउस स्पैरो के नाम से जान रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर जैसे स्पेन में, हॉलैंड में, जापान में उसको प्राडल, मस्ट और जेज्यूइन के नाम से जानते हैं। तो जेज्यूइन जो है वो आपका हॉलैंड में गौरैया के लिए नाम है। तो इतने सारे नामों से एक ही पक्षी को, एक ही जानवर को जाना जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो कहीं कुछ ऐसे नाम बनाने की जरूरत पड़ी जिन एक नाम से हम क्या कर सकें, एक ही नाम से हम उस स्पीशीज को जान सकें। चलिए एग्जांपल लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर या वर्नाकुलर नेम जो है वो क्या है। नेम की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे। कॉमन नेम कहिएगा या वेराकुलर नेम? हम किसके लिए बात करें यहां पे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गौरैया के लिए। गौरैया, हाउस स्पैरो, गौरैया कहते हैं, हाउस स्पैरो के नाम से जानते हैं, प्राडल के नाम से जाना गया था ये, मस्ट के नाम से एंड जेज्यून के नाम से। जेज्यून नहीं, सेज्यून है, सॉरी। हिंदी नाम है इसका गौरैया, या हिंदी में हम इंडिया में कहते हैं इसको हाउस स्पैरो। इंग्लैंड में कहा जाता है। प्राडल की बात करें तो प्राडल जो है ये स्पेन में बुलाते हैं इसको। मस्ट जो है इसको हॉलैंड में कहा जाता है और जापान में उसको सेज्यून के नाम से जानते हैं। तो ये एक कॉमन एग्जांपल लिया हमने आपके लिए यहां पे, किसका? ये एक गौरैया के लिए कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। हाउस स्पैरो, गौरैया, प्राडल, मस्ट एंड सेज्यून। तो ये इतने नामों से एक ही पक्षी को अलग अलग जगहों पे जान रहे हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे? एक कॉमन नेम बनाएंगे, कोई एक ऐसा नाम बनाएंगे जिसी नाम से हर जगह पूरे विश्व में उसको उसी नाम से जाना जाए, ताकि ये जो बैरियर है ये खत्म हो जाए। इसके अलावा हम आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अनियन, प्याज की अगर हम बात करें, कंपेयर करेंगे हम लोग यहां पे इसको अनियन से,
अनियन प्याज, वेंगायम या इरुल्ली, इतने नामों से जाना जाता है। अगर हम अनियन की बात करें तो अनियन जो है आपका इंग्लिश नाम है। अनियन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है प्याज। और अगर हम प्याज की बात करें तो ये हिंदी नाम है आपका। साथ ही साथ में इसको बंगाल में भी जानते हैं प्याज के नाम से ही। लेकिन अगर हम वेंगायम और इरुल्ली की बात करें तो वेंगायम और इरुल्ली जो है ये आपके दो नए नाम हैं और ये तमिल में और कन्नड़ में जाने जाते हैं। तो तमिल लैंग्वेज में आपको इसको क्या कहेंगे, वेंगायम कहेंगे, और इरुल्ली जो है ये आपका कन्नड़ वर्ड है। कन्नड़ा में हम लोग इसको इस नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो वापस से आपने यहां पे देखा कि प्याज के सेंस में हम देख रहे हैं कि एक ही चीज को कई नामों से जाना जा रहा है, बुलाया जा रहा है। इसलिए जरूरत पड़ी नॉमेनक्लेचर की कि आप कोई ऐसा नाम रखिए जिसकी वजह से क्या हो, उसी चीज को पूरे विश्व पटल पर एक ही नाम से जाना जाए। क्लियर है? हम लोग मूव करेंगे अगले स्लाइड की तरफ। वो संस्थाएं जो नामकरण करती हैं, जिनको नामकरण का अधिकार दिया गया है, उनके बारे में। अथॉरिटीज जो नॉमेनक्लेचर करेंगी उनमें से कुछ के नाम हैं, जैसे ICBN, ICZN, कुछ बैक्टीरिया के लिए भी हैं ICNB, ICNB, ICVN, ICVN and last one ICNCP। इनके नामकरण करेंगे। नाम में क्या लिखेंगे? कोड आपको पता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये नाम बनेगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम प्लांट को नामकरण करते हैं, प्लांट का नाम रखते हैं। ICZN में इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहां पे एक जगह पे प्लांट का नामकरण किया गया है और दूसरे में एनिमल का नामकरण किया गया। इसी तरीके से अगर हम ICNB और ICVN का नाम देखें तो ICNB में आएगा इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अगर इसी तरह से हम वायरस की बात करें तो इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। ये वो नाम हैं, ये वो संस्थाएं हैं, अथॉरिटीज हैं जो नामकरण करती हैं एनिमल का, प्लांट का, बैक्टीरिया का या फिर वायरस का। साथ ही साथ में यहां पे एक नया वर्ड है ICNCP और ये कल्टीवेटेड प्लांट के लिए जाना जाता है। इसमें नामकरण होता है कल्टीवेटेड प्लांट्स का। इसका फुल फॉर्म देखेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट।
अगर आप नामकरण की बात करिए तो दो नाम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कि एक्सेप्टेड थियरी है। अब हम डिटेल में बात करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो ये कुछ अथॉरिटीज हैं, संस्थाएं हैं जो नामकरण करती हैं किसी प्लांट का, किसी एनिमल का, वायरस का, बैक्टीरिया का या फिर कल्टिवेटेड प्लांट्स का। नए सेगमेंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है और उसके डिटेल में उसके रूल्स क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से। आज की कहानी स्टार्ट होगी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के पास से। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। कैरोलस लिनियस। इनका नाम क्यों बदला? इनका नाम पहले था कार्ल वॉन लीने, बाद में इनका नाम हो गया कैरोलस लिनियस। तो ये नाम जो बदल गया, इन्होंने अपना नाम क्यों चेंज किया, इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। उस कहानी को हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। वहां पे स्टार्टिंग से चल रहे हैं। नॉमेनक्लेचर क्या है? अगर हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज, ये जो बना हुआ है साइंटिफिक या टेक्निकल नेम scientific or technical name developed by Carolus Linnaeus, developed by Carolus Linnaeus। यहां पे लीनियस की एक नई बुक का नाम आएगा। कैरोलस लीनियस ने इस घटना को अपनी बुक में लिखा। इन हिज बुक, इनकी बुक का नाम यहां पे इंपॉर्टेंट होगा। इनकी बुक का नाम है फिलोसोफिका ज़ूलॉजिका बोटैनिका, फिलोसोफिका बोटैनिका, क्योंकि प्लांट के हैं तो बोटैनिका होगा। लीनियस की एक बुक ये भी है जिसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया, टेक्निकल टर्म या साइंटिफिक नाम के बारे में बताया। कुछ लोग फिलोसोफिका बोटैनिका को फिलोसोफिया बोटैनिका के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। शायद वो गलत टर्म है कि फिलोसोफिका जो है वो फिलोसोफिया नहीं है, फिलोसोफिका है, लास्ट में सीए वर्ड लगेगा तो फिलोसोफिका बोटैनिका के नाम से वो जाना जाएगा। आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। इस बुक में इस बुक को पब्लिश किया गया, इस टर्म्स को पब्लिश किया गया स्पीसीज प्लैनेटेरम में इन 1753। इन्होंने इस चीज को पब्लिश करा हुआ है। पब्लिश्ड इन स्पीसीज प्लैनेटेरम। इसको स्पीसीज प्लैनेटेरम में 1753 में पब्लिश करा गया। एक बुक का नाम आपको यहां पे मिलेगा। लेकिन ये थियरी जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुआ। इसको इंटरनेशनल लेवल पर जब पहचान मिली तो वो पहचान मिली इसको सिस्टेमा नेचुरी में। तब ये सिस्टेमा नेचुरी में आया और इसको पहचाना गया। कौन से एडिशन में? 1st, 9th, 10th एंड 12th। 12th एडिशन में वो पब्लिश हुआ था बुक, और उसमें 10th एडिशन में जो है इसको रिकॉग्निशन मिला या पहचान मिली। हम यहां पे मेंशन करेंगे इस बात को। बट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इन recognized in 10th edition of Systema Naturae, 10th edition of Systema Naturae। लीनियस की इस बुक सिस्टेमा नेचुरी में 10वें संस्करण में इसको पहचान मिली, और ये संस्करण पब्लिश हुआ था आपका 1758 में। 1758 के संस्करण में इसको पहचान मिली।
क्लियर है? यहां पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है क्या? आप जानते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि जनरली हम लोग टू नेम को देखते हैं। अब वो दो नाम कौन कौन से होंगे? एक होगा फर्स्ट नेम जिसको बोला जाएगा, दूसरा सेकंड नेम। फर्स्ट में आप देखेंगे जेनरिक नेम, या इसको हम लोग जेनरिक एपिथेट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सेकंड नाम जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में होगा। जेनरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट से करके ये क्या होगा, इसको पहचान मिली फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम में। तो ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक फंडामेंटल, एक इंट्रोडक्शन जिसके बारे में हमने देखा। कैरोलस लिनियस ने साइंटिफिक का क्या कहा? साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म डेवलप्ड बाय कैरोलस लिनियस इन हिज बुक फिलोसोफिका बोटानिका। देन इसको पब्लिश करा इन्होंने इन स्पीसीज प्लांटेरम 1753 में, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिली, रिकॉग्नाइज्ड इन 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरी। लेकिन ये सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पे पहचाना गया। क्या रूल्स थे जिनको बनाया गया? जैसे हमारे घरों में अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, जब छोटा बच्चा होता है तो उसका जब नामकरण करने की बात आती है तो वहां पे दो लोगों को नामकरण का अधिकार दिया जाता है, या आपके लिए लोग देते हैं, जैसे बुआ और मौसी। अगर सिर्फ घर में बुआ का नाम दे दिया जाए, बुआ ने जो भी नामकरण किया बच्चे का, आपने वो नाम दे दिया, तो बाद में बुआ मौसी नाराज हो जाएंगी। अगर आपने मौसी का नाम दे दिया, मौसी ने जो नाम दिया आपने वो नाम बच्चे को रिकॉग्नाइज करवा दिया, तो फिर बुआ नाराज हो जाएंगी। इस समस्या को समाधान करने के लिए कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लगाया और कहा कि जो है इसको क्या करेंगे हम लोग, इस नाम से पहचानेंगे, दोनों नाम रख दो, एक घर का नाम, एक बच्चे का स्कूल का नाम। कुछ इस तरीके से जो है उस नाम को आइडेंटिफिकेशन मिला, बात दोनों की रख ली गई। उसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो अप किया है। चलिए रूल्स की बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन से रूल्स हैं जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में फॉलो अप होते हैं। एक नए स्लाइड के साथ, रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो बेसिक रूल हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट 1 से। देखिएगा, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पहला रूल है वो ये है, साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू नेम, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट में हमने यहां पे रखा जीनस और इस सेकेंड में रखेंगे स्पीसीज। तो ये दो नाम जो है यहां पे रखे जाएंगे, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो नाम। उसके बाद अगर हम सेकेंड रूल की बात करें, सेकेंड रूल की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड रूल में आता है, नेम शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर एंड मोर देन 12 लेटर। Name should not have less than 3 letter and more than 12 letter। तो 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए। जैसे जो मिनिमम 3 लेटर के नाम रखे गए हैं, एग्जांपल में हम लोग उनको कंसीडर कर लेंगे, जैसे लोआ लोआ। अगर हम यहीं पे एग्जांपल भी मेंशन करते चलें, तो मिनिमम जो है 3 लेटर्स जो है रखे गए हैं। हम आगे बात करेंगे यहां पे थर्ड पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, साइंटिफिक नेम मस्ट बी लैटिनाइज्ड। साइंटिफिक नेम जो होगा वो लैटिनाइज्ड होना चाहिए।
साइंटिफिक नेम मस्ट बी लैटिनाइज्ड। लेकिन जब हम लैटिनाइज करेंगे या इटैलिक करेंगे, इटैलिक में हम उसको टिल्टेड फॉर्म में रख देते हैं, लेकिन क्या जब हैंड रिटन करेंगे तब क्या होगा? इटैलिक्स ड्यूरिंग प्रिंटिंग, जब इसको प्रिंट करेंगे तो क्या करेंगे? इटैलिक में कर देंगे। इटैलिक्स ड्यूरिंग प्रिंटिंग, but in handwritten should be separately underlined। तो जब भी हम उसको हैंड रिटन करेंगे तो अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। जैसे यहां पे लोआ, लोआ को किया गया है, जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम है, और उसको क्या किया? सेपरेटली अंडरलाइन करा। एक साथ सिंगल लाइन में अंडरलाइन करने का प्रयास नहीं करेंगे, गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, जो फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम होगा, फर्स्ट नेम जिसको हम लोग जेनेरिक एपिथेट या जीनस का नाम बोलेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल में। उसी तरीके से अगर हम सेकंड नाम की बात करें, सेकंड नेम that must be specific name, also known as specific epithet, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल, जैसे यहां पे किया गया है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्पीसीज का क्या किया गया है? स्मॉल में मेंशन करा गया है। डन है। आगे बात करते हैं हम लोग यहां पे इसके नेक्स्ट रूल की। नेम ऑफ ऑथर या कैपिटल फर्स्ट कैपिटल स्मॉल लेटर की बात हो गई है, इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर ऑथर का नेम आता है तो क्या करेंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 5, जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा होगा, जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई करा होगा, उनके नाम के बेसिस पे भी क्या करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे नेम ऑफ ऑथर अपीयर name of author appear after specific epithet लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट के बाद उसको मेंशन करेंगे ब्रैकेट में, साथ में एब्रिविएटेड फॉर्म में। इन ब्रैकेट, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहां पे एग्जांपल लेना पड़ेगा। मैंजीफेरा इंडिका का ले लेते हैं या किसी और का नाम ले लेते हैं हम लोग यहां पे। मैंजीफेरा इंडिका, फर्स्ट लेटर कैपिटल सेपरेटली अंडरलाइन क्योंकि हैंड रिटन है। इंडिका स्पीसीज सेकंड नाम, फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में, ये भी अंडरलाइन सेपरेटली। साथ में लीनियस का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में। कुछ लोग इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते, कुछ लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। लीनियस का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में आएगा
और इसको यहां पे मेंशन करेंगे। क्यों लीनियस का नाम क्यों लगा? फर्स्ट डिफाइंड बाई या डिस्क्राइब्ड बाई लीनियस। लीनियस ने सबसे पहले इसको इस प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, इस वजह से यहां पे लीनियस का नाम मेंशन होगा कि इसको जो सबसे पहले कहां डिफाइन किया गया? लीनियस के नाम से किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, नो नेम आर रिकॉग्नाइज्ड प्रायर टू। इससे पहले क्या कोई नाम नहीं पहचाना गया था? पहचाना गया होगा, लेकिन नो नेम प्रायर रिकॉग्नाइज्ड टू no name prior to recognized, those used by Linnaeus, those used by Linnaeus 1758 1758 में जो लीनियस ने इनको पहचाना हुआ था, 10th एडिशन में 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचरी। बुक का नाम इतनी बार आएगा कि आप इसको याद कर लेंगे। सिस्टेमा नेचरी वाले वर्जन में आप क्या करेंगे? इसको 10th वर्जन में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट यहाँ पे रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को लेके ये कुछ रूल्स। अभी हमें कुछ और रूल्स के बारे में डिस्कस करना है, जिसको हम लोग अगली स्लाइड में मेंशन करेंगे। अगली स्लाइड की तरफ, द नेम ऑफ फैमिली एंड सब फैमिली। अगर हम यहां पे और आगे बात करें, the name of family, the name of family and sub family based on the name of, based on the name of type genus, टाइप जीनस के नाम रहेंगे। अच्छा जरा बताइए क्या हुआ होगा? जैसे स्टार्टिंग में मान लीजिए कुछ फैमिली के नाम रहे हैं, ग्रेमिनी का रहा होगा, एस्टरेसी का रहा होगा, कुछ नाम पुराने थे जिनको बदल दिया गया। अब जब नाम बदल गया फैमिली का या जीनस का, तो क्या करेंगे? तो क्या उसको वहां पे छोड़ दिया जाएगा या उसको आगे भी आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे शुरुआत में क्या है, अभी हम ही लोग हैं, मेरा नाम कुछ और है। जब हमको यहाँ पढ़ाना हुआ तो हमने अपना नाम क्या किया? बदल दिया कि हमको अब इस नाम से नहीं जाना जाएगा, हम चाहते हैं कि हमको इस नाम से जाना जाए। तो ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, जो पुराना नाम था और जो नया नाम आया है, क्या इसके लिए भी कोई रूल होगा कि किसी प्लांट का या फैमिली का जब नाम बदल गया या फैमिली का नाम बदल गया, जीनस का नाम बदल गया, तो उसके लिए कोई नया रूल बनेगा? हाँ, तो जो रूल बना है उसके बारे में बात करेंगे, उसको टाइप जीनस में कंसिडर करेंगे हम लोग। जैसे इसमें आया था एग्जाम्पल फैमिली का, कुछ फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं जो बदल गए। फैमिली ग्रेमिनी का नाम लेंगे हम लोग। यहां पे ग्रेमिनी का नाम चेंज हो गया, अब इसको पोएसी के नाम से जानते हैं। तो यहां पे आपको एक फैमिली देखने को मिली ग्रेमिनी, जिसको पोएसी के नाम से जाना जाता है। दूसरी फैमिली है कंपोजिटी। कंपोजिटी फैमिली का नाम बदल गया, इसको जाना जाता है अब एस्टरेसी के नाम से। तो ये जो नाम बदल रहा है, नाम बदलने के साथ साथ आपको रूल्स में भी परिवर्तन करना होगा, चेंज करेंगे, और यही चेंज क्या होगा? यहां पे ऐड होगा। हम अगले पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। यहां पे When a species is transferred या रिवाइज्ड, अगर हम किसी स्पीसीज को ट्रांसफर कर दें या रिवाइज कर दें तो ये क्या होगा? और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यहां पे इस सेगमेंट में ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। When a species is transferred या उसको रिवाइज किया जाएगा, तब क्या करेंगे? ट्रांसफर या रिवाइज करेंगे, नेम ऑफ ओरिजिनल ऑथर रिटेन,
तो उसमें ओरिजिनल ऑथर का नाम रिटेन करेंगे, हटा देंगे। जिन्होंने नया नामकरण किया उनका नाम रखें, या जिनको जो पुराना नाम था उनको पहचान उनकी मिटा दी जाए। जैसे मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, बाद में आपने उस बिल्डिंग का रिनोवेशन किया, तो क्या वो जो पुरानी बिल्डिंग का नाम था उस नाम को रहने देंगे या मिटा देंगे? जैसे इलाहाबाद का नाम बदल गया, इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज। तो क्या हम जिन्होंने इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद रखा था उनको रहने दें या मिटा दें? अगर मिटा देते हैं, रिवाइज होता है, तो रिटेन करना पड़ता है, आपको उस चीज को रिटेन करना होगा। और रिटेन करते तो ये साइंस है, अगर आप कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं तो फिर वो साइंस नहीं है। आपको ओरिजिनल ऑथर का नेम जो है वहां पे क्या होगा? मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? व्हेन एन स्पीशीज इज ट्रांसफर्ड या रिवाइज्ड, नेम ऑफ ओरिजिनल ऑथर, नेम ऑफ original author is retained, name of original author is retained but in parenthesis, but in parenthesis। ये जो पैरेंथेसिस वर्ड आया है, हम लोग ब्रैकेट को यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बोलते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस बोला जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेने वाले हैं, साइजियम क्यूमिन्स का एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि कौन से वो नाम हैं जो बदल गए थे। SCH स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, SCYZY साइजियम, एक सेकेंड गलत हो गया, कुछ तो गलत हो रहा है। साइजाइजियम, साइजाइजियम होगा, साइजाइजियम, साइजाइजियम क्यूमिन सेपरेटली अंडरलाइन। इसको डिस्कवर किया था लिनियस ने, डिस्क्राइब किया था। तो लिनियस का नाम पैरेंथेसिस में रखा जाएगा, बाद में जिस नए साइंटिस्ट ने डिस्कवर इसको डिफाइन किया है उनका नाम भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो स्किल, ठीक है। तो साइजियम, ये स्पेलिंग वापस से आप देख सकते हैं, इसकी सही स्पेलिंग होगी, इरेज कर दिया जाए इसको। साइजाइजियम, साइजाइजियम क्यूमिन्स है इसका नाम। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग यहाँ पे एल्बीजिया लेबेक का, एल्बीजिया लेबेक। इसको भी लिनियस ने ही डिफाइन करा हुआ था, तो पैरेंथेसिस फॉर्म में जो है रखा जाएगा। बाद में इसको बेंथम ने बताया, बेंथम ने, तो बेंथम के नाम से इसको क्या करेंगे हम लोग? मेंशन कर देंगे, ठीक है। बेंथम का पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म भी चलेगा यहाँ पे। तो ये चीजें हैं, सेपरेटली अंडरलाइन, डन है। तो ये कुछ चीजें जो है आपने यहाँ पे देखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आपको ऐड करना होगा। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ ऐड बढ़ें तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, इफ द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक बोथ नेम आर सेम। अगर जीनस स्पीशीज दोनों का नाम क्या हो जाए? सेम हो जाए, तब क्या करेंगे? एक लास्ट रूल, इफ द जीनस एंड स्पेसिफिक नेम आर सेम, तब इसको बोला जाता है टाउटोनिम। एनसीईआरटी भी इस चीज को कंसीडर करती है, यहां पे आपको टाउटोनिम देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें यहां पे भी, तो यहां पे जो एग्जाम्पल है आपका, जैसे लोआ लोआ, साथ ही साथ में हम यहां पे रेटस, रेटस को मेंशन करेंगे। एक और एग्जाम्पल यहां पे मेंशन हो सकता है, नाजा नाजा। ये वो टाउटोनिम है। ये तीनों नाम जब इस तरीके से आएंगे तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा टाउटोनिम। तब ये टाउटोनिम के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो ये वो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि हमको इस बारे में देखना था यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे
जैसे एक और नाम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे लॉ ऑफ प्रायोरिटी कहा जाता है। मान लीजिए किसी एक प्लांट के बारे में, मान लेते अगर ये प्लांट है तो एक प्लांट को जो है किसी एक साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब करा, दूसरे ने भी डिस्क्राइब करा, और जब दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि नहीं इसको मैंने डिस्क्राइब करा है, मैंने डिफाइन करा है, प्रपोज करा है पहले, तब क्या करेंगे, तब वहां पे बात आती है लॉ ऑफ प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी मींस अगर आपने सबसे पहले उस नाम को डिफाइन किया है, डिस्कस करा है, तो आपको रूल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये करना पड़ेगा कि जिसने सबसे पहले उस चीज को किसी लोकल मैगजीन में, न्यूज़पेपर में पब्लिश करा होगा, क्रेडिट उसको दिया जाएगा। तो क्रेडिट उसको मिलेगा जिसने सबसे पहले क्या किया होगा, मेंशन करा होगा, पब्लिश करा होगा। अगर आपने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया है लेकिन आपने पब्लिश नहीं किया, तब भी क्रेडिट या नाम आपको नहीं मिलेगा। यही है लॉ ऑफ प्रायोरिटी। कुछ छोटे पॉइंट्स के साथ लॉ ऑफ प्रायोरिटी के साथ लॉ ऑफ प्रायोरिटी क्या कहता है, लॉ ऑफ प्रायोरिटी, फर्स्ट नेम इज वैलिड नेम एंड रेस्ट ऑल आर सिनोनिम्स। फर्स्ट नेम वैलिड, ऑल अदर्स सिनोनिम्स में यूज होंगे। बाकी के सारे नाम क्या होंगे, सिनोनिम की तरह यूज किए जाएंगे। सिस्टम विथ टू कंपोनेंट्स नोन एज बाइनोमियल, सफिक्स इन द फैमिली एंड ट्राइब। और यहां पे क्या होगा, सफिक्स ऐड होगा। एक लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग यहां पे बढ़ रहे हैं। सफिक्स इन फैमिली एंड ट्राइब, ये ऐड करना होगा। ये भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है। इसके साथ ही ये कुछ रूल्स जो आपके बेसिक्स पॉइंट्स थे ये खत्म होते हैं यहां पे। अब हमको डिस्कस करना है नोट के बारे में या रिमार्क के बारे में। हम लोग बात करेंगे फैक्ट या नोट या रिमार्क। चलिए इसके बारे में मेंशन करते हैं, फैक्ट क्या है या नोट क्या है हमको जो यहां पे देखने को मिलेगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जब बात हो ही रही है तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको पता है कई सारे कंक्लूजन निकलते हैं। उसमें से कुछ कंक्लूजन के बारे में हमको डिस्कस करना है और जिनके बारे में हमें बात करनी है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो ये आपका कंक्लूजन वाला पॉइंट है, सेगमेंट है, हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे लेकिन नेक्स्ट टर्म से, ठीक है। कुछ छूट जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाले सेगमेंट में से क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे कि कौन कौन से वो सेगमेंट हैं। तो आपने जो आज की क्लासेस में देखा, रिवाइज किया हुआ है, 7 स्लाइड में आप दो देख सकते हैं। पहले स्लाइड में हमने रिकॉल किया था पहला वाला पार्ट, जिसमें सभी जो टेक्सॉन्स हैं, मॉडर्न टेक्सॉन्स या कोहर्ट और ट्राइब्स के बारे में जो नंबर है इनका अरेंजमेंट आपने देखा। 4th नंबर पे 7th नंबर पे हम कोहर्ट और ट्राइब को यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ टेक्सॉन देखा आपने, जनरली जो है 5 होते हैं, फॉलो अप 18 हो रहे हैं, मैक्सिमम नंबर 33 है, फंडामेंटल 7 हैं जिसके बारे में हमने बात करा था। ये जो 5 हैं ये आपका यूज होता है जब स्पॉटिंग की जाती है तो वहां पे बच्चे इसको मेंशन करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो जो टर्म है जो इन साइंटिस्ट ने दिया उनके नाम, फाइलम एनिमेलिया में यूज होता है, एनिमल के लिए यूज होता है। डिवीजन प्लांटी के लिए, प्लांट के लिए यूज हो रहा होगा। जॉर्ज क्यूवियर नामक साइंटिस्ट ने फाइलम वाले टर्म्स को टैक्सॉन को दिया हुआ था। आइकलर ने डिवीजन दिया है, कैरोलस लिनियस ने क्लास और ऑर्डर को, और जॉन रे ने फैमिली, जीनस और स्पीसीज के नाम को मेंशन करा है। साथ ही साथ में अगर आप सफिक्स की बात करें तो कुछ सफिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली में ऑइडी, ईडी, एसी और इनी वाला जो है सफिक्स आपको देखने को मिला था। साथ ही साथ में ट्राइब और सब ट्राइब में आइनी और इना, ये 2 सफिक्स आपको देखने को मिलेंगे। सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाम के लास्ट में ऐड होते हैं, वो सफिक्स कहे जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल आप देखते हैं सोलेनेसी में, सोलेनेसी फैमिली है प्लांट की, यहाँ पे एसी वर्ड लगा हुआ है। पेपेलियोनेसी फैमिली है, वहां पे लास्ट में एसी लगा हुआ है। साथ इसी तरीके से अगर हम होमोनिडी देखें तो एनिमल की एक फैमिली है होमोनिडी वाली, जिसमें मॉडर्न मैन आते हैं, वो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे होमोनिडी के साथ। अगली स्लाइड की तरफ, नोमेनक्लेचर में जो है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ओल्डेस्ट है मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। इसमें हमने एक सबसे कॉमन चीज देखी, सबसे नया चीज देखा हुआ है कॉमन नेम या वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर नेम क्या है, जिसमें गौरैया को हिंदी में या इंडिया में जाना जाता है। इसी तरीके से हाउस स्पैरो कहते हैं इंग्लैंड में, प्राडल कहा जाता है उसको स्पेन में, मस्ट कहा जाता है उसको हॉलैंड में, और सेज्यून कहा जाता है इसको जापान में। एक ही चिड़िया के कई सारे नाम अलग अलग जगहों पे। उसी तरीके से अगर प्याज की बात करें तो प्याज हिंदी में या बंगाली में कहते हैं, ऑनियन उसको इंग्लिश में कहा जाता है, वेंगायम उसका तमिल नाम है, इरुल्ली जो है उसका कन्नड़ नाम है। क्या इन सभी नाम को रखने की जरूरत थी? नहीं। तो बाद में एक कॉमन नेम आ गया वहां पे प्याज के लिए, एलियम सेपा। एलियम सेपा से अब हर जगह प्याज को प्याज के नाम से ही जाना जाएगा। अगले स्लाइड की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे
जो कुछ अथॉरिटीज हैं जो नामकरण करती हैं वो हैं ICBN, ICZN, ICNB, ICVN, ICNCP, और ये बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जिसमें फिलोसोफिका बोटेनिका में कार्लोस लिनियस ने इस चीज को मेंशन करा था। उसके बाद स्पीसीज प्लेनेटेरियम में ये सबसे पहले पब्लिश किया गया, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली कब से? इसको इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली 10th एडिशन में सिस्टेमा नेचुरी के 1758 सेगमेंट में जब ये पब्लिश हुआ, तब जाके इसको इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिला। फिर हम बात करते हैं रूल्स के लिए। स्पेसिफिक नेम कंसिस्ट होना चाहिए यहाँ पे 2 पार्ट में, जीनस और स्पीसीज के नाम के साथ ही साथ में नेम शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर्स एंड मोर देन 12 लेटर्स। 3 लेटर से कम और 12 लेटर से ज्यादा ये सेगमेंट नहीं बनना चाहिए। साइंटिफिक नेम मस्ट बी लैटिनाइज्ड, साइंटिफिक नेम जो होगा वो लैटिनाइज्ड होना चाहिए, लेकिन जब प्रिंट करेंगे तो इटैलिक में और हैंड रिटन करेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा यहाँ पे। डन। फर्स्ट नेम जेनरिक नेम है और फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट का होगा और ये फर्स्ट लेटर इसका स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट इन ब्रैकेट। अगर ऑथर का नेम आता है तो उसको स्पेसिफिक नेम के बाद ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में क्या करके मेंशन करेंगे। एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका लिनियस, क्योंकि फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। नो नेम प्रायर टू रिकॉग्नाइज्ड दोज यूज्ड इन बाय लिनियस। लिनियस ने जिस नाम को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया उससे पहले कोई भी नाम रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, तो उस सेगमेंट को वहां पे हटा दिया गया। सिस्टेमा नेचुरी के बाद जो है इस चीज को मेंशन करा गया आगे। द नेम ऑफ फैमिली एंड सब फैमिली बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द टाइप जीनस, इसको टाइप जीनस के बेस पे मेंशन करेंगे। जैसे बाद में नाम बदल गया, ग्रामिनी कन्वर्ट हो गई पोएसी में, कंपोजिटी कन्वर्ट हो गया एस्टरेसी में। व्हेन अ स्पीसीज इज ट्रांसफर्ड या रिवाइज्ड नेम ऑफ ओरिजिनल ऑथर इज रिटेन्ड, अगर किसी स्पीसीज के नाम को हम ट्रांसफर करते हैं या बदलते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, ओरिजिनल ऑथर के साथ जो है रिटेन कर लेंगे, बट पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं साइजियम क्यूमिन्स लिनियस ने डिस्क्राइब किया था पहले, तो यहाँ पे लिनियस का नाम मेंशन था, लेकिन बाद में क्या हो गया, स्किल्स ने किया तो इसके नाम के आगे वहां पे पैरेंथेसिस में ऐड हो गया। एल्बीजिया लेबैक लिनियस ने किया था, बाद में बेंथम ने इसको रिवाइज किया, तो रिवीजन के बाद बेंथम का नाम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। What about other segment? If the genus and specific name are same, अगर जीनस और स्पीसीज का नाम सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, टॉटोनिम बोलेंगे। और टॉटोनिम वाले सेंस में क्या करते हैं, जैसे लोआ लोआ, रेटस रेटस एंड नाजा नाजा। लास्ट सेगमेंट में लॉ ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बात करेंगे, फर्स्ट नेम वैलिड होगा, उसके बाकी के सभी नेम क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। सफिक्स जो है वो फैमिली और ट्राइब्स में ऐड होगा। इसी सेगमेंट के साथ यहाँ पे थैंक यू, धन्यवाद। और हम लोग मिलेंगे अगले सेगमेंट में कुछ नोट, कुछ रिमार्क या कुछ फैक्ट के साथ, और उसके बाद हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।